हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिज़नेस के बारे में। हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक है बिज़नेस। आज के इस वीडियो में हम आपको बिज़नेस से रिलेटेड टिप्स बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने बिज़नेस का प्रचार कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने बिज़नेस को फॉर्म कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड अपने रिलेटिव्स को, नेबर्स को और फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो भी अपने बिज़नेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ ला सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले 5 साल में ही ज़्यादातर बिज़नेस बंद हो जाते हैं। दोस्तों, बिज़नेस हमेशा व्यापारी की ज़ुबान पर टिके होते हैं, व्यापार की ज़ुबान पर टिके होते हैं। जो बिज़नेसमैन होता है उसकी ज़ुबान पर टिके होते हैं। जो क्लाइंट आपसे नाराज़ होकर वापस चले जाते हैं, बट आपके व्यापार के सही तरीके से आप अपने उस क्लाइंट को वापस लेकर अपने पास आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जो है आपका व्यापार में स्पेशल बात लाते हैं, तो आपका क्लाइंट उस बिज़नेस की प्रमोशन सबसे पहले करता है। आपके बिज़नेस की ग्रोथ आपके व्यापार पर ही निर्भर होती है, यानी कि आपके व्यापार पर ही टिकी हुई होती है। दोस्तों, ये जो बिज़नेस होता है, इसमें आपको मनी की, धन को इकट्ठा करने की, इसको जोड़ने की, जब भी आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको उसमें अपने पैसे की ज़रूरत होती है, जो आप जोड़ के रखते हो, जो आप सेविंग्स करते हो, या फिर आपके पास पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, बिज़नेस में ना आपको कदम कदम पे, स्टेप स्टेप पे आपको जो है पैसों की ये ज़रूरत पड़ती है। आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे कि आपकी शॉप हो गई, अगर आप रेंट की लेते हैं तो, है ना। तो ऐसी अलग अलग चीज़ों पे आपको बिज़नेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको मनी से जो है आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है बिज़नेस कोई भी नया स्टार्ट करने के लिए। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि धन ही सबसे ज़रूरी होता है, पर धन से भी ज़्यादा जो एक, यानी कि मनी से भी ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका अपना गुडविल। दोस्तों, जो बिज़नेस करते समय आपको अपने नेचर, अपने व्यवहार के साथ साथ अपने गुडविल का भी बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आपका गुडविल जो है वो अच्छा है, तो आपको जो है आपके क्लाइंट्स जो है, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो आपको प्रमोट ज़रूर करेंगे। और सेकंड पॉइंट जो है, आपको क्लाइंट प्रमोट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपका जो बिज़नेस है आगे से आगे ज़्यादा उस बिज़नेस का प्रचार करेंगे। आपके कहाँ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, या जिन जिनके वो फ्रेंड्स हैं, जिन जिनके वो रिलेटिव्स हैं, उनको आपके बिज़नेस आगे से आगे प्रचार करेंगे। दोस्तों, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? दोस्तों, अपने बिज़नेस को सीक्रेट रखें। अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स को, अपने बिज़नेस के पॉइंट्स को आप किसी से भी शेयर ना करें, चाहे वो आपका अपना कोई पर्सनल रिलेटिव या कोई फ्रेंड के नेबर क्यों ना हो। पर आप अपना ये जो आपका बिज़नेस का जो तरीका है बिज़नेस करने का, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस टू यू। अपने जो बिज़नेस का तरीका है ना, उसको गुप्त रखें, उसको छुपा कर रखें, जिससे कि आप बिज़नेस में अपने हिसाब से कर सकें, मार्केट में अपनी अलग पहचान, अपने एक अलग जो है ना पहचान, अपनी एक अलग वो बना सकें, रेपुटेशन बना सकें। तो आपका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, आप बिज़नेस से जो दुखी हैं, अपने बिज़नेस से जो डीमोटिवेटेड हैं, उन लोगों से आप थोड़ा दूर रहें बिज़नेस के मामले में। क्योंकि क्या होता है ना, आप जैसे वो बिज़नेस से डीमोटिवेटेड हैं, तो वो आपको भी डीमोटिवेट करेंगे। तो इसलिए आपका बिज़नेस से थोड़ा ध्यान हटेगा, एंड देन आप अपना बिज़नेस ध्यान से नहीं कर पाएंगे, एंड आपका बिज़नेस अच्छे से चल नहीं पाएगा। आप ज़्यादातर पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव सोच है जिनकी, नेगेटिव नहीं सोचते, जो बिज़नेस से रिलेटेड या जो भी आपका बिज़नेस है, तो आप उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि आपको अपने बिज़नेस को करने में इंटरेस्ट बढ़े, ना कि आप उस बिज़नेस को ना करने के लिए डीमोटिवेट हों। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने बिज़नेस में आप जैसे स्टाफ रखते हैं, तो उस स्टाफ को जो है यंग, स्ट्रॉन्ग, अच्छा, एनर्जेटिक स्टाफ रखें। क्यों रखें? जिससे कि जो भी आप उनको काम कहते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे उनको थकान ज़्यादा जल्दी फील हो। यंगर्स रखें, यंग वंस रखें, जिनको काम करने की, जो फ्रेशर हो, जिनको काम करने की एक्साइटमेंट हो, ना कि ऐसे हो जो थके हों, पहले भी काम कर चुके हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिन लोगों को। ऐसे लोगों को मतलब आप ना रखें, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, जैसे आप उन लोगों को रखें, फ्रेशर्स को ज़्यादातर, जिनके अंदर बिज़नेस करने की ज़्यादा जो है वो हो, मोटिवेट करें उल्टा वो आपको भी, और एक्साइटमेंट लें आपके काम करने में, जो है आपका काम में वो लें, इम्पोर्टेंस दें आपके काम को।
क्योंकि अच्छी टीम ही आपको हमेशा सफलता दिलाती है। तो अब जी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने स्टाफ पर, अपनी टीम पर, अपनी बिजनेस टीम पर ट्रस्ट करना होता है, अपनी टीम पे आपको विश्वास रखना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शक करें आप उन पर, ऐसा नहीं, बट आपको क्या करना होता है, उनका कदम कदम पे ध्यान रखना होता है, उनको कदम कदम पे मोटिवेट करना होता है, उनको ट्रेनिंग देती रहनी होती है, उनको उनकी सैलरी टाइम पर देनी होती है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे उनकी सैलरी टाइम पे आएगी तो वो आपका काम भी ध्यान लगाकर, मन लगाकर करेंगे, उनको बोनस दें, उनको सैलरी टाइम पे दें, उनसे अच्छे से पेश आएँ, मतलब उनसे एज ए फ्रेंड्स की तरह रहें, ना कि वो आपको मतलब ऊंचा समझे, आप उनको नीचे समझें। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बराबर का समझ के ही बिज़नेस करें, उनको अपने दोस्तों की तरह ही ट्रीट करें और उनको सलाहें अवश्य दें बिज़नेस से रिलेटेड। दोस्तों, आप अपने बिज़नेस को, अपना जो भी आपका वर्क है उसको प्रोसेस डिपेंडिंग वर्क बनाइए। अपने बिज़नेस को जो है अपने साथ साथ अपने स्टाफ से, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव से मदद करवाइए, उनसे राय लेते रहिए, जिससे कि आपका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रोथ करे, आपका बिज़नेस और ज़्यादा बढ़े। दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या है इम्पॉर्टेंट आपको अपने बिज़नेस में, आपके बिज़नेस का आपको प्रचार करना होता है। जैसे कि आप पम्पलेट्स छपवाइए, विजिटिंग कार्ड्स छपवाइए, सनपिक्स छपवाइए, जगह जगह अपना जो है प्रचार करिए, जिससे कि दूर दूर तक आपका बिज़नेस जाना जाए, जाना माना बिज़नेस बन जाए। एंड देन आपको सेकंड क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट्स बनाइए, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अपने जो है बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे कि आपका बिज़नेस सारे लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा, दोस्तों, अपने बिज़नेस को होम विज़िट फैसिलिटी ज़रूर ऐड करें अपने बिज़नेस में, यानी कि होम डिलीवरी जैसे होती है ना, तो आप उसको ऐड करें, होम विज़िट फैसिलिटी। क्योंकि हम सबको पता ही है फ्रेंड्स कि आज जो वक्त है, या हमारे पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, आजकल की जो दुनिया में है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने क्लाइंट के ऑफिस या फिर घर तक पहुँचाने की सुविधा आप ज़रूर क्रिएट करें, ज़रूर अपने बिज़नेस में ऐड करें। इससे भी आपका बिज़नेस जो है ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना होता है, आप जैसे कभी कभी आप डर जाते हो रिस्क लेने से, बड़े बड़े जो वो होते हैं आपके, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने से आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अपने सारे गेन्स जो हैं उनको क्लेम करें, उनको फुलफिल करें, अपने सारे ड्रीम्स को। बिज़नेस में रिस्क लें। क्या होगा ना, जैसे आप अभी फेल भी हो जाएंगे ना, तो आपको नॉलेज होगी, आप कहीं भी जाकर, आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा उस चीज़ का, तो आप कहीं भी जाकर अपना बिज़नेस स्टेबल कर सकते हो, अपना बिज़नेस बना के रख सकते हो। एंड इफ़ अगर आप सफल हो जाते हो, है ना, वो तो अच्छी बात हो जाती है, देन आपका लक होता है, देन बहुत ही अच्छी बात होती है। इसका मतलब आप बिज़नेस में अच्छी तरह से सक्सेस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि आपको अपने रेंट पे ध्यान रखना है। जहाँ भी आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस स्पॉट जो है आपका, उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। उसका रेंट कितना है, बिल्डिंग रेंट आपका है, जो ऑफिस रेंट है, जो भी जहाँ पे आपका जो ऑफिस है उसके रेंट का आपको बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि आपको अपनी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना, आपके पास पैसों की वो होनी चाहिए, क्या सेविंग्स होनी चाहिए, पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आपको ध्यान देना होता है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो उसके प्रोडक्ट्स, उसके रेंटेड जो भी सारे उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो आपके हाथों में हों, यानी कि आप उनको अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि मतलब रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको इस वजह से लोन लेना पड़े या फिर आपके दिमाग पर स्ट्रेस पड़े। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना होता है। आपको अपने जो ऑफिस है या फिर बिल्डिंग का रेंट ऐसा होना चाहिए होता है जिसको आप अफोर्ड कर सको। आपको एक अफोर्डेबल रेंट का जो ऑफिस या फिर बिल्डिंग लेना चाहिए रेंट पर। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आपको बिज़नेस में सफलता चाहिए तो आप बिज़नेस के लिए ग्रोथ करना चाहते हो तो आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। आप अपने चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उधार देने से बचें। अगर आपको उधार देना भी पड़े तो आप कम टाइम के लिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है जैसे, तो आप उसको फाइनेंस कैपिटल जैसे होता है ना, फाइनेंस कम पड़ गया है तो अगर आपको लोन लेना भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे बिज़नेस में कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं कि आपको लोन लेना पड़ जाता है या फिर आपको किसी से उधार भी लेना पड़ जाता है, तो आपको ऐसे काम नहीं करने होते। जो जैसे कि मैंने आपको
आपको हर पॉइंट में बताया था, ये बात घूम फिर कर वहीं आएगी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आप जो भी काम करो वो अफोर्डेबल होना चाहिए, आपका बिज़नेस ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हुआ, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको सस्ता हो रहा है जैसे जाके, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है आपकी बिज़नेस की। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है कि आपकी बिज़नेस जो है आपके पैसों संतुलित रहे आपका बिज़नेस। आप सारे काम जो है ऐसा करें जो आपसे अफोर्डेबल हो। आप जितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं आप उतने ही हिसाब से बिज़नेस करें, कम से कम लोन लेने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको अपने पेपर्स सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ना, उन सारे पेपर्स को रेडी करके रख लेना चाहिए। जीएसटी हो गई, जैसे आईटीआर हो गई, आपकी करेंट एसी हो गई, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे पेपर्स होते हैं, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर तरीके की चीज़ आपके पास मौजूद उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस पे कभी भी किसी भी मोड़ पे ऐसे जो पेपर्स होते हैं ना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ही इन चीज़ों का, इन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखना होता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उधार देने से बचना है, उधार लेने से भी बचना है, और पेपर वर्क को आप बिज़नेस करने से पहले ही कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपका वर्क जो बिज़नेस है आपका स्टेबल रहे फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया था, हर चीज़ अफोर्डेबल लें, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा महंगी शॉप, ऑफिस, बिल्डिंग रेंट पर कभी ना लें, महंगा रेंट कभी भी ना लें फ्रेंड्स। वही पैसा जो है ना आपके पास, जैसे तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आप उस पैसे को अपने अच्छे प्रोडक्ट्स में, है ना, अपने ऐड कराने में, अपने बिज़नेस का प्रचार कराने में यूज़ करिए अपने बिज़नेस को, और साथ ही साथ सेविंग भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि सारा पैसा बिज़नेस पे ही लुटाइए, सेविंग्स करिए, बिज़नेस पे भी अच्छा पैसा लगाइए, जिससे कि आपका बिज़नेस आगे से आगे बढ़ सके, पीछे ना रहे मीन्स। अब आपका क्या है इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको एक ट्रेंड, एक एक्सपर्ट, एक माइंड, मतलब दिमागदार आपको अपना स्टाफ रखना होता है। जैसे आप कभी डगमगा जाओगे ना बिज़नेस में, तो आपका जो स्टाफ है वो आपका साथ दे सके। ऐसा नहीं कि आपको अपने स्टाफ को ही समझाना पड़े, तो आप अपना स्टाफ स्टेबल, एक मतलब मजबूत स्टाफ बनाइए, मजबूत स्टाफ रखिए, जिससे कि आपके बिज़नेस में कभी भी किसी भी तरीके की रुकावट ना आए दोस्तों। फ्रेंड्स, अपने साथ साथ आप अपने जो स्टाफ है, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको मोटिवेशन वर्कशॉप जाइए, उनको मोटिवेशनल वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड करें, और जहाँ जितना ज़्यादा हो सके आप मोटिवेटेड रहें, और इससे क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपके बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ेगा आपका बिज़नेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर रहे हो। क्या होगा ना, आप अगर जितने भी ज़्यादा लोग भरोगे, पर वो लोग ऐसे होंगे, लेस माइंडेड होंगे, ज़्यादा उनको बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 10 से 12 जितना भी स्टाफ रखते हो, आप उससे आधा स्टाफ रख लो चाहे, पर आप ट्रेंड, दिमागदार और ऐसा स्टाफ रखिए जिसको आपका बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो, जो आपके बिज़नेस में आपका सहयोग कर सके। कदम कदम पे जैसे आप कभी लड़खड़ा जाओ बिज़नेस पे, तो वो आपका साथ ज़रूर दें। दोस्तों, जो भी आपका कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, वो आपको 30 सेकंड में पहचान लेता है कि वो आपके साथ बिज़नेस में कितने लंबे समय तक, आपसे कितने लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट का अच्छी तरह से आपको ज्ञान लेना होता है, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से उस इंसान को समझाइए, अपने क्लाइंट को समझाइए। आप अपनी एक नेचर, अपना एक जो है ना बिज़नेस करने का तरीका बदलिए, अपना बोलने चालने का तरीका बदलिए, जिससे कि क्या होगा, अगर आप बिल्कुल ऐसे होंगे, वो होंगे अपने बिज़नेस के प्रति पक्के होंगे, तो वो देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस को लेकर विश्वास है, एंड वो आपके साथ लंबे समय तक कोई भी क्लाइंट जो है वो आपके साथ चल पाएगा। तो इसलिए अपने बोलने चालने का तरीका, अपना नेचर में बदलाव लाइए। एंड दोस्तों, ये भी एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे आप अगर बिजनेसमैन हैं, तो आपको आपकी बिज़नेस मार्केट की सारी अपडेट, सारी न्यूज़ रखनी चाहिए फ्रेंड्स।
सेकंड पॉइंट, जैसे हमने आपको अभी बताया था, आपके पास आपके हर प्रोडक्ट की पक्की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खुद ही ना पता हो कि आपके पास कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिससे कि आपका क्लाइंट जैसे कोई क्वेश्चन आपसे करता है तो उसका आंसर देने में आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लड़खड़ाना ना पड़े। फ्रेंड्स, दोस्तों, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और मोटिवेट होने के लिए आपको क्या करना होता है, आपका बिज़नेस या क्लाइंट, आपका फ्रेंड जो भी है, यही बात आपके बार बार रिपीट हो रही है जिससे कि आपका बिज़नेस और बढ़ सके। आपको अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर से, अपने जो भी आपके जो है स्टाफ से आपको फीडबैक ही लेते रहना चाहिए, फीडबैक्स लेते रहने चाहिए कि जैसे कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है, आप अपने बिज़नेस को किस तरीके से ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप औरों से मोटिवेट होते रहेंगे तो क्या होगा, आप जो पॉइंट्स मिस कर रहे हो अपने बिज़नेस का प्रचार करने में, अपने बिज़नेस को और फैलाने में, अपने बिज़नेस में और ज़्यादा तरक्की करने में, आपको क्या होगा, आप अपने उन माइनस पॉइंट्स को पहचान के आप उनको प्लस पॉइंट्स बनाएंगे और उनको जल्द से जल्द सही कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट को जैसे आपका बिज़नेस करने का तरीका, आपके प्रोडक्ट्स, आप जो भी बिज़नेस करते हो उसका तरीका आपको क्लाइंट्स को पसंद आता है, तो वो आपके बिज़नेस का प्रचार करेगा, आपका बिज़नेस प्रमोट करेगा एंड उसी समय आपके बिज़नेस की ग्रोथ होने लग जाएगी। आपको अपने आप वो रियलाइज़ हो जाएगा अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो। बट दोस्तों, मेरी ओर से आपके लिए ये पर्सनल एडवाइस है कि जो आपके वैसे प्यारे क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, आगे से आगे बढ़ाते हैं, जो आपके प्यारे क्लाइंट्स हैं ना, उनको थैंक्स ज़रूर कहिए। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी बात की थी, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, अपने कस्टमर या फिर क्लाइंट को आप अपने हर एक प्रोडक्ट की जानकारी दें। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आप उसको ज़रूर बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अपने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको ना पता हो तो वो आपका एक माइनस पॉइंट क्रिएट हो जाता है, आपके जो इम्प्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है आपके कस्टमर या फिर क्लाइंट के आगे। एंड आपकी टीम को, आपके वो जो साथ सहयोगी होते हैं, उन लोगों को भी आपके प्रोडक्ट्स की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कभी आप नहीं होते हैं बिज़नेस स्पॉट पर, तो जैसे आपके सहयोगी होते हैं, आपके वर्कर्स होते हैं जैसे, तो वो उन लोगों को अगर जानकारी होगी तो आपका क्लाइंट जो है, आपका कस्टमर जो है, वो वापस नहीं जाएगा एंड वो आपके पीछे से आपकी गैर मौजूदगी में जो है, आपको जो कस्टमर को, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो सहयोगी है, वो आपको उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब इन टिप्स से क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी सेल्स में ग्रोथ आ जाएगी एंड टर्नओवर भी डबल हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको बिज़नेस से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताई। आप अपने बिज़नेस में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, अपने बिज़नेस को कैसे डबल कर सकते हैं, अपने बिज़नेस में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। सारा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड हमने आपको यहाँ पे बताया, कैसे आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे अगर आप इन टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं बिज़नेस में। तो फ्रेंड्स, अगेन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। शेयर करिए अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो अपने बिज़नेस को इसी तरीके से बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो और भी मैं इसी तरीके से वीडियो डालती हूँ मोटिवेशन। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और मोटिवेटिंग वीडियो अगर आपको चाहिए और कोई आपको इन्फॉर्मेशन बिज़नेस से रिलेटेड या फिर किसी और मोटिवेटिंग थिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।